Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Ji ayanu pakhairagale ni hao chunushum washmale. Wahai gozaimas guten morgen. Hola, boyo privyet kaifa hal? Hale shuma chatore ahlan wa sahlan marhaba. Buna mucho gracias. Swabi bhalli kare aya. Hoş geldin and I say khuyamura chivato chi haljot kali mera khairutan. And a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports. It's early morning away in Islamabad. It's going to be day 3 of the second test in between England versus Pakistan. Ladies and gentlemen, I happen to be Shahzad Hasan Khan, and with me I'm very lucky that I've been joined by my very well-learned colleague who happens to be Miss Maheen Shah. Hello Shahji, Assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam Shahzad, good morning, how are you? Good morning, absolutely perfect. Just a little under the weather, but I guess I'm going to do great. Just like Pakistan did yesterday. But while we're at it, ladies and gentlemen, let's quickly introduce our wonderful guest who looks as awesome as yesterday and as handsome as today as well. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Good morning. Good morning. How are you? Very good. Can't be better. MashaAllah. Shukr alhamdulillah. आज अगर पाकिस्तान इनको 28 रन्स पे आउट कर दे, I'll be the most happiest guy. Isn't that too much that you're asking for? Why not? 2 क्विक विकेट्स यार. 2 क्विक विकेट्स के 6 हैं. जी. वो हमारे एक बड़े सीनियर प्लेयर थे, तो बड़ी मुश्किल से पार्टनरशिप टूटी. पुरानी बात है 82-83 की, ऑस्ट्रेलिया टूर था. तो वो आउट हो गए, तो वो दौड़ता उड़ता है, यार सारे मेरे साथ इकट्ठे हो जो मैंने बात करनी है. तो हमने सारे इकट्ठे हो गए, सारे मेरे तवज्जो से सुन रहे हैं क्या बात करने लगे. उन्होंने कहा यार देखो ना 7 आउट हुए, 2 ओवर कर लेंगे 9 हो जाएंगे. थैंक यू. उन्होंने कहा जी मशवरा क्या दिए. 7 है ना, 2 ओवर को 9 हो जाएंगे, 1 ओवर 10 हो जाए, मैच खत्म हो जाएगा. मेरा ये मकसद है कहने का कि अगर 6 ना 3 अगर जल्दी से सुन ना, ये जल्दी से पहले सेशन में 3 अगर आउट करें 9वीं विकेट पे. और होता एक्चुअली इस टेस्ट मैच में यही है कि वो जो आखिरी विकेट होती है ना जी, वो यार मेरी जुबान से जो निकलने लफ्ज़ पूरे हो जाते, वो आखिरी विकेट में वो 25-30 से कर जाती है. वो ये वो करते हुए वो ये कि कम ऑन कैच इट, ये वो करते हुए 25-30 रन की वो पार्टनरशिप लग जाती है. समझे ना? कम ऑन बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारी लास्ट विकेट ने भी यही किया. ऐसे ही हुआ ना. सही हुआ. तो अल्लाह कह रहे जल्दी से कर. यार पाकिस्तान अगर ये 100 की लीड ले लेना, इंग्लैंड विल बी डेड. Right. They'll be buried alive in terms of, you know, that's how you bury your fossils, right? Yeah. Exactly. The reason why I'm saying this, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस को शैटर ही करना है ना इंग्लैंड को, 100 की लीड है, अब पाकिस्तान ने सिर्फ टोटल 150 करना है इसके ऊपर. 250 इधर नहीं होना. और दूसरा जितना विकेट डिटेरिएट कर जाएगा ना, आई थिंक पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आएगा हैवी रोल लेगा, और इंग्लैंड भी ऑब्वियसली हैवी रोल लेगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ना. फर्क वो उसने जितने पैचेस बन जाएगा. और प्लस सॉरी आई एम टेकिंग बिट लॉन्ग. No. आई थिंक थोड़ा अगेंस्ट द रूल ऑफ द गेम्स, थोड़ा सा अंदर से आके बॉलिंग करनी पड़ेगी. द रीजन वाई कि यू हैव टू क्रिएट द पैचेस फॉर द स्पिनर्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. पैरों से. डू यू नो फॉलो थ्रू से. ठीक है. फॉलो थ्रू से आप ये करते हैं कि एक डेंजर जोन होता है आपका, तकरीबन ये आपका अगर पॉपिंग क्रीज है तो आपका अराउंड 2 to 3 फीट का एक डेंजर एरिया होता है. उसके अंदर आप पैर रख सकते हैं, मतलब अंदर पैर रख सकते हैं, उससे बाहर फिर आप निकलना होता है. आप सीधा नहीं जा सकते, आपको वहाँ से टिल्ट करके बाहर निकलना होगा. अगर आप थोड़ा सा उसको टिल्ट नहीं करते हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आप एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी गुड एरियाज फॉर स्पिनर्स, which we have seen in a case of Ben Stokes. पाकिस्तान स्पिनर्स को मोस्टली उन रफ पैचेस के ऊपर बॉलिंग करनी होगी rather than थोड़ा सा मिडल से. Because if you know that turning is this much, then you have a permission and a space to bowl in that kind of area, जहाँ पे आपको परमिशन मिल सकती है, यहाँ से आप कर सकते हैं. So loop डिलीवरी जो भी हैं, I think पाकिस्तान को ट्राई आउट करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए. इफ दे स्टेपिंग आउट, लेट देम स्टेप आउट. Right. It's okay to have around 2 sixes, even in a 1 over. That is fine with me. I'll take that bargaining as a, you know, as a token of appreciation. यार ठीक है, तू ले ले 12 रन के विकेट दे दे मुझे. भाईजान लेकिन वो जो पैचेस हम बना के जाएंगे उसके बाद जब इंग्लैंड आएगा हम 150 कैसे करेंगे? नहीं फिल करते हैं ना यार. फिर अच्छा सुबह फिल होता है ना. फिर उसके ऊपर रोलर ले लिया उन्होंने.
पहले सुबह आते हैं, वो पैचेस फिल होते हैं, ठीक, वो उसको भरा जाता है, लेकिन पॉपिंग क्रीज के पैचेस अंदर वाले नहीं, वहाँ पर रोल चलता है। ठीक है। जो पॉपिंग वाला होता है ना लेफ्ट वाला, मैं क्या क्रिकेट सिखाने हैं यहाँ पे Exactly. जो लैंडिंग फुट है ना उसको प्रिपेयर किया जाता है, जो अगला होता है उस पर रोल किया जाता है। ठीक है। Okay. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. सो व्हाट आई एम सेइंग इज जो आपके एरियाज है ना, वहाँ पे आपको आई मीन थोड़ा सा यू नीड टू वर्क ऑन इट बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट विनिंग गेम्स, राइट? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी चीकी हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे थोड़े से होते हैं, क्योंकि वार्निंग के लिए पैसे छोड़े जाते थे। ये जो आपकी चीकी से मुझे एक और बात याद आई, जो रिवर्स स्विंग आर्ट था जो पाकिस्तान ने अब माशाल्लाह सबको सिखा दिया, वो जो आर्ट फॉर्म है वो हमने मिस किया मेरे ख्याल है इस गेम में। वो वेरी क्विकली मीर हमजा क्यों निकला है? जी, सिलेक्शन गलत कर गया ना। मीर हमजा होता, शुक्रिया। कल भी इस पे बात हुई है, तो मीर हमजा फुल एडवांटेज लेता है इस चीज की। शुक्र आप भी बोली हैं। थैंक यू। जी बताएं। मीर हमजा वुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव आज सुबह जब वो आके खेलते, हाँ। और जब वो सुबह की, जैसे आपने कहा 25 ओवर्स आर क्रूशियल फॉर अस, 25 ओवर्स में आप उनको अंडर 100 आउट कर दे, सो लिटरली गेम विल बी इन आवर स्पिनर को पॉकेट। रेस्ट तो देना है ना, ये तो नहीं हो सकता दोनों तरफ से अटैक हाँ, स्पिनर से ही बिल्कुल। करना है, ये तो नहीं ना करना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक तरफ से फास्ट बॉलर लगाते, बिल्कुल। रिवर्स का मतलब ये नहीं कि आपने यॉर्कर्स करने, इस विकेट के ऊपर आपको एक बॉल करना पड़ेगा विच इज द लेंथ बॉल। राइट, लेंथ बॉल इज गोना कंफ्यूजेस यू कि किस किस्म का बाउंस आएगा, यहाँ नहीं पता चलना बाउंस किस किस्म का होगा। बनी रिवर्सिंग, और कितने ओवर बॉल पर आना है? तकरीबन 56 ओवर, 60 ओवर्स, लेट्स पुट दिस वे, ओके 56 ओवर ना, तो वहाँ पे 53, राइट? तो I think Pakistan would have get them out very cheaply. I think I really think that Pakistan should win this test match. यार, I think somehow यहाँ से कल इनको अगर पाकिस्तान ने 100 करवा दिया, आज अगर 100 करवा दिया तो then it's going to be difficult for Pakistan to make a comeback. But then even Steven game के साथ यार नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान should go in there for second bat with at least nothing less than 70-80 runs. right. 70-80 runs. Had we had a pacer, would have been different. But चले आमिर जमाल है हमारे पास, so आमिर जमाल अगर शुरू में आज एडवांटेज लेते हैं अपनी पेस का, गुड लाइन एंड लेंथ के साथ। The thing is he has to bowl within the stumps. Yeah. देखिए ना यहाँ पे he doesn't have, एक मुझे उसका जो नजर आया ना, he trying to create a scenario for himself that he is a quick fast bowler. Okay, I get that. You try to generate the pace that you don't have, but you're putting it all in. But within the right areas ना, इसको ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं इसका कोच मैं बता यार यहाँ पे कर, 4 बाहर निकाल और 2 अंदर ला, और उसी लेंथ को हिट करता जाओ। रीजन वाई कि पता नहीं ना विकेट क्या बिहेव करेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि एक स्विंग मैंने करना है 4 बॉल पे, ठीक, एक स्विंग करना है 4 बॉल पे, और 2 पे मैंने चांस लेना है। कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस in terms of bowling in the right areas where you ending the ball or your wicket taking ball in the stumps. अगर stumps को ना भी लगे, पैडों पर लग रहा है, बैठ रहा है इधर, तो then you'll be very dangerous. I think Mir Hamza we are missing very dearly by the way. Exactly, but I think for now let's take a good look at where England stands as of now. I think they trail by 127, and ladies and gentlemen, Duckett obviously 114 of 129, Root 34 of 54, Pope with 29 of 37, Kohli 27 of 36. अच्छा जी, 4 विकेट ली साजिद है, नुमान ने 2 विकेट्स हासिल किए, England trails by 127 runs. Jamie Smith in Brighton Cast is actually on the crease. Yeah. Then we obviously have, अगर हम इनके रन डाउन में Matthew Potts, Jack Leach and Shoaib Bashir बचते हैं, गिरते पड़ते हमने भी 100 रन और बनाए हैं। अगर ये यहाँ से 100 रन बना जाते हैं, बराबर कर जाते हैं, फिर पाकिस्तान को मौका यार हमारी मिलता है। बॉलिंग बेहतर है यार उनसे। नुमान सियाना स्पिनर है, जाहिद सियाना स्पिनर है। एंड आज 8वें दिन की विकेट होगी, आज तो मजीद वो टर्न करेगी, तो स्पिनर्स मजीद फायदा लेंगे उस बात का। I really hope so. I hope so hope so यार कि पाकिस्तान को अब इस विकेट पे तो नहीं देना चाहिए ना यार। अब इस पे भी अगर 127 करवा देना है तो फिर बात खत्म ही होगी ना। बात तो यही हो रही ना, बात तो यही हो रही है ना कि यार हमारे स्पिनर आर बेटर देन योर्स, एंड ऑब्वियसली कांट प्ले स्पिन बेटर देन अस। अगर नुमान अच्छा खेल रहा है उनके स्पिनर को, तो दैट गोज टू शोज कि पाकिस्तान हैज एबिलिटी। बचपन से हमें पता है स्पिन अच्छा खेलते हैं हम सारे, बट उनको तो नहीं खेलना देना चाहिए ना हमें।
उनको तो हमें मेक श्योर करना चाहिए यार कि आप तो बस चीपली आउट हो जाएं, बस दैट्स अबाउट इट रियली. आई गिव देम मार्जिन टू बॉलर्स, जैसे लिसन यार 50 रन के ऊपर हमने रन्स नहीं देने, बस दैट्स एज सिंपल एज दैट. अगर तो मुझे 100 में दे देते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं. 80+ 70+ लीड का मतलब ये है यू आर विनिंग द टेस्ट सीरीज एंड प्लस द मैच एज वेल. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एज वेल. कल किस तरीके से जो है वो हमारे स्पिनर्स ने आउट किया यहाँ पे. इसके बाद मैं एक और डिबेट छेड़ना चाहता हूँ शोएब भाई के साथ भी. पहले हम जरा देख लेते हैं. नोमान ऑब्वियसली विद द फर्स्ट वन वेंट टू अल्ट्रा एज एंड देन यस इट वाज अ विकेट. वाज ओनली नोमान, हालांकि रिजवान वरना बहुत कॉल करते हैं हाँ. यस इट्स अ विकेट. बट उन्होंने शायद इसलिए कॉल नहीं की, शहजाद पिछले कुछ अरसे से उनकी कॉल सारी ही गलत गई हैं, उनके सारे रिव्यूज जाया भी हुए एंड अनफॉर्चुनेटली क्रूशियल रिव्यूज जो उनके थे वो उनकी कॉल की वजह से जाया हो गए थे. बट आई डोंट नो इफ दैट्स द रीजन व्हाई ही डिडंट कॉल फॉर इट. सबसे मजेदार बात है ये साजिद को सीखपा देखकर जो है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मतलब स्पिनर विद एन एग्रेशन, आई थिंक इट्स लवली. एंड सलमान अली आगा ऑन दिस स्पॉट, ओह माय गॉड. अब जो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ शेब भाई वो ये है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्पिन को अच्छा खेलता है, मैं अपने स्पिनर्स की अगर बात करें वर्सेस इंग्लैंड के स्पिनर्स, तो क्या हमें ये पता है कि हमारे स्पिनर्स कंडीशन के हैं, विकेट के हैं, या हमारे स्पिनर्स वाकई किसी भी कंडीशन में इतना ही टर्न दे सकते हैं, इतना ही ब्रेक दे सकते हैं? भाई आजकल के जितने क्रिकेटर्स हैं ना उनको विकेट की मदद चाहिए होती है, दुनिया पूरी जहान की. आई एम पासिंग दिस वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आजकल की जितनी टीमें भी हैं ना उनको विकेट अपनी मर्जी का ना मिले वो रन्स भी नहीं बना सकती. वो दौर खत्म हो गए हैं अर्ली 2000 वाले कि भाई जहाँ पे स्किल सेट थे, ठीक है, जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग हर तरह का, सचिन तेंदुलकर हर उस मुश्किल सिचुएशन में रन्स करेगा कि जहाँ पे आप अल्लाह माफ करे बच्चे सोच भी नहीं सकते आज. True. मैं आपको सच बता रहा हूँ. एग्जैक्टली. अगर 155 के ऊपर रिवर्स स्पिन खेलना पड़ जाए आपको, आई एम सॉरी टू से दिस, वो सिर्फ वो सचिन तेंदुलकर ही कर सकता था. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ. अजरुद्दीन मैंने देखा है, वो तो आराम से मुझे ऐसे फ्लिक कर जाते थे. 155 बहुत तेज स्पीड होती है. 150 अबव एनीथिंग 150 अबव इज जस्ट हार्ड टू सी, एंड प्लस इज स्विंगिंग राइट. एंड दीज पीपल, रिकी पॉन्टिंग, सचिन, जावेद भाई, यूसुफ, इंजमाम, यूनुस, oh, Jack Callis, I mean, keep on naming the batsmen, यार. I'm so sorry, but you know, वो era, Lara, उसमें yeah. Lara, everybody, they just managed us like this. उसमें भी बेचारे, अगर आप सोचें, तो वो गिरते पड़ते रन्स कर रहे होते थे. लेकिन हैट्स ऑफ टू देम. आज मैं देखता हूँ यार, मैं अभी कुछ क्लिपिंग देख रहा था इंडिया की, और वो आ जाती हैं, रील्स आ जाती हैं, तो मैं रील्स देख रहा था यार कि कुछ वसीम भाई के स्पेल थे, कोई वकार भाई के स्पेल थे, कुछ क्योंकि हमारे स्पेल ज़्यादा ख़तरनाक थे. मैं उस एरा में मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट स्पेल्स थे वो था कि पाकिस्तानी के थे. नॉट बायस नहीं हो रहा मैं, बट द रीज़न वाई मुझे आउट ऑफ अस, हमारे बाद मुझे जो लगा वो शेन बॉन्ड लगा, उसका स्पेल लगे मुझे यार, तौबा क्या बॉलिंग की है शेन बॉन्ड ने, जो ऑस्ट्रेलिया को उसने भगाया है, उसने सारों को भगाया. फिर ब्रेट ने की, ब्रेट ली ने. मैगरा तो इज डिफरेंट क्लास ना, वो तो डिफरेंट क्लास है, तो वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गया. बट हमारे जो डेंजरस स्पेल से कहते हैं ना, वो आई थिंक वो पाकिस्तानी हुए थे यार. गिट्टे गोडे बेचारों बैट्समैन वो सोच जाते थे. सो आजकल कंपेयर करें ना आज क्रिकेटर्स को, तो वो क्रिकेटर मांगते मदद आपसे, तो सर हमें ये विकेट दे दें, हमें ये थोड़ा सा सर्कल दे दें, 3 सर्कल दे दें वनडे में, 2 T20 में दे दें, और टेस्ट मैचेस में अच्छी विकेट दे दें प्लीज़. क्योंकि अगर आप अच्छी विकेट नहीं देंगे ना, हमारे पास वो स्किल सेट नहीं कि जहाँ पे हम आपको रन्स करके दें. एग्जैक्टली. और आपकी बात इससे वाज़ेह हो जाती है. अगर हम इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट की बात करते हैं, हम जरा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं. जैसे ही वापस आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, we'll speak about whether what can go wrong unfortunately for England from here onwards, because they've already lost 6 wickets. Spinners are on the run as well. They're making sure to get those wickets. का साजिद 5 विकेट्स पंजा लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, सीख पा हो रहे हैं. अल्लाह करे आज इसी तरह हो पाकिस्तान के लिए. Right after a short break, don't go anywhere because game on it. Hi ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. हम यहाँ पे obviously studios में तरौंके की बात कर रहे हैं. सुबह सुबह पिच के ऊपर तरौंका लगाया जाता है, फिर प्लेयर्स दौड़ते हैं. एक बड़ा
मंजर ये मैंने देखा है बड़े होते हुए, अगर हम क्रिकेट ग्राउंड्स के आसपास से जब गुजरते थे, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज लवली। इस तरह की एक मेमोरी यार मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सुबह की कोई अर्ली मॉर्निंग की आपकी कोई मेमोरी हो शोएब भाई, क्रिकेट से, क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मैदान से, जो आप कहते हो कि यार मैं आज तक उसको चेरिश करता हूँ, आज तक मुझे याद है वो बात। यार मुझे तो बहुत सारी बातें याद है। कोई एक यार वो असल में रात को विकेट बना के जाते थे हम, वो तरौंके लगाते थे, फिर घास फूस फेंकते थे उसको सुखाने के लिए, फिर उसको रोल करते थे, फिर सुबह आके जो बोरियां नहीं होती, वो आटे की बोरियां हाँ, होती जी। है, बिल्कुल। खाकी के वो ऊपर टाट हाँ। वाले, टाट वाली बोरियां रखी होती थी हमने कि तरेल ना पड़े इस पे। अच्छा, ओ स्ट्यू हाँ, ठीक है, बिल्कुल। right? तो तरेल ना पड़े, फिर उसको हटाते थे, फिर सुखाने देते थे, फिर उस पर रोल करते थे, खुद रोल करते थे, फिर आगे खुद बॉलिंग करते थे। अरे पिच भी को तैयार करनी है रात को, घास भी, पानी भी लगाना है, उसके बाद आपने बोरियां यहाँ से फोका नहीं होता। जी 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 वही। तो आधा फिटनेस का इनका वो वर्कआउट तो उधर ही हो गया। 4 बजे सुबह उठ के चक्कर भी तो लगाने हैं ना। हाँ, ये मैं अभी कहने लगा था आपसे, उससे पहले यू हैव टू रन फॉर 5 माइल्स। 5 माइल्स 5 माइल्स, किलोमीटर भी नॉट 5 किलोमीटर नहीं कह रहा। सो 10K रन इज जस्ट लाइक 10-12K रन, इट्स लाइक नेसेसरी। ठीक है यार, वो तो लगाना, आज तो कर देना। फिर आके मेक श्योर, आई थिंक वी यूज्ड टू बॉल अराउंड 20 ओवर्स इन अ डे। रोज वो था नहीं ना, रूल नहीं था ना क्लब लेवल कितने? में कि जितने कराना करा सो, जैसे जान है राइट। तो वहां पे भी यही होता था यार, बड़ी जान है यार इसमें। तो आई रिमेंबर दैट, यू नो, वी यूज्ड टू बॉल टिल लंच वन स्पेल, तो उसमें आपके 8-9 ओवर हो जाते थे। तो देन राइट आफ्टर लंच फिर रोटी भी हजम करनी है, फिर तो वक्फा लिया, टी को छोड़ा, फिर टी के बाद दोबारा। बट द थिंग इज, उससे फ़ायदा ये हुआ कि माइंडसेट ये क्रिएट हो गया था। इवन द क्लब क्रिकेटर्स की बात करें, तब मैं क्लब लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा ये था यार कि जो लास्ट स्पेल ऑफ द डे है, देयर हैज टू बी एज गुड एज द फर्स्ट वन। राइट। वो एटीट्यूड चला गया, ट्रांसलेटेड इनटू टेस्ट क्रिकेट। तो रीजन व्हाई वी वर सो गुड एट इट in terms of my senior bowlers and everything, they were very good in the last overs. Okay. But by the day's ends, na, they used to give so much with the ball कि वो make sure करते थे यार हम रैप करके जाएं इस चीज़ को, वो रैप इट अप, कलाना ना पे। हाँ, रैप इट अप in terms of that we can have a good night's sleep, और ना have a probably हमारे शौक होते थे, अब सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के with my जब लाइक माइंडेड जो लोग थे मेरे साथ, एक दो ही थे, तो हमारा ये था कि वी नीड टू गो आउट टू अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, यू नो, हैव अ नाइस, यू नो, कॉकटेल्स एंड हैव अ नाइस डिनर, शावर लेके, परफ्यूम शुम लगा के, अच्छे तैयार श्यार हो के, अच्छी रोटी खानी है, अच्छी रोटी खा के, एंड देन कम बैक। कढ़ाई रोटी नहीं। ओ खुदा का वास्ता यार, नहीं यार, कढ़ाई है नहीं। Honestly, उस फिटनेस से फायदा क्या हुआ? ऑनेस्टली आई हेटेड आजकल इट। ट्रेंड है ना, वो कढ़ाइयाँ ही मंगाते हैं, कढ़ाइयाँ रोटियाँ ही मंगाते हैं। अमेरिका जाके वो कह रहे कढ़ाई लेके आओ, निहारी लेके आओ। हाँ, तो वो पीसी में नीचे बफे लगा होता था, वहाँ पाए भी पड़े, न्यारियाँ पड़ी हैं, पूरियाँ, हलवे। तो आई यूज्ड टू वंडर यार कि भूखी लगी। कहाँ है अपना कहाँ है स्मोक सैमन, किधर है वो, किधर है ठंडे नाश्ते, यू नो, जिससे एनर्जी आए आप। Yeah. सो यू एंड अप ईटिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट यू नो, आप इतना इंट्रेंच्ड होते हैं इस कल्चर में कि आप उसको खाना पड़ जाता है। रले बट मिले। आई यूज्ड टू बिलीव दैट कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है। Obviously. खाओ, पाए खाओ, जब ऑफ डेज हैं खाओ, लेकिन बट यार ये एनर्जी के लिए ना, ड्रेन्स योर जो एनर्जी। जो जो आपको एनर्जी को बूस्ट करेगा, जो आपको एक्चुअली पावर एनर्जी चाहिए, आपको मिलती नहीं थी उसमें अच्छा से। शोएब भाई, मुझे ये बताइए, इसी में से एक सवाल मैं से पूछना चाहता हूँ कि जब लंच होता जिस तरह टेस्ट मैच में, कौन सा हमारे ऐसे खिलाड़ी थे जो रोटी इतनी खा लेते थे कि उसके बाद ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, ना ऐसे कोई fielding हो रही है। ये ऐसे कोई I खिलाड़ी think थे? मैं और वसीम भाई, वकार भाई, I think we used to charge up after the lunch time. I think our body used to get warmed up really properly in terms of your running in. So हमें रोटी सूट करती थी, ठीक है। बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन मेन्यू बहुत गंदा होता था। मतलब देसी रोटियां लगी हुई हैं, नीचे आग जल रही है और उबल रहे हैं मटन, और वो डिशें लगी हुई हैं। अच्छा, ये लोग को बड़ा ये होता है ना, सब सोचते हैं कि जी ब्रेक या चाय के दौरान प्लेयर्स को क्या सर्व किया जाता है, ये लोग क्या खा के आते हैं उसके बाद कि या तो उनकी गेम बहुत अच्छी हो जाती है या फिर थोड़ी सी खराब हो जाती है या वो सुस्त पड़ जाते जैसे हैं। मैक्सवेल को पैकेट दे रहे थे जब हाँ, हाँ। I think the best lunches that we ever had and the breakfast we ever had is at Lord's. ओके। I mean, like उनके लॉन्ग रूम से हम निकल के ऊपर जाते हैं आराम से,
तो मैं अपना चिकन पाए खा रहा हूँ, you know, some sausages are there, the smoked salmons are there, you know, there is a cold crabs are there, you know, there is a cold lobster, blue lobster's tail is there. So I used to enjoy these sort of things. I'll be very honest with you. भूख लगी है। तो बाद में जब ओवल से निकलते थे या लॉर्ड से निकलते थे, बाद में देखते थे हमारे जो देसी लोग होते हैं वो ऐसे डोंगे लायक खड़े हैं, क्या जी? आओ जी पान रोटी लेके आए। Exactly. यार नहीं खानी यार, अब क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब इसमें मैंने मैं बाहर आपको जाना एक बहुत मजे का ना। You किस्सा- answered to your question from the last time हाँ। कि why I never used to hang around my own इसी वजह से। teammate, reason है रोटी ठीक नहीं खाते। I used to like to go out on the Fulham Road, you know, there's अच्छा, a अपने Bluebird आप को restaurant. बंदा enjoy करे, relax There's a करे। Bluebird restaurant there, you know, there is a nice crowd, and I just want to go out there. And SW1 में चेल्सी में ठहरा हूँ Fulham Road के ऊपर, you know, नाइट से निकला हूँ मैं, Fulham Road पे जाऊँगा। I'll spend the money to treat myself nicely in terms of when it comes to food, and I'm able to get to talk to the different people at the same time, yeah, right? Yeah, that's So true. what's wrong with that? Nothing. Exactly. Nothing at all. जहाँ खाने को एक्सप्लोर करने की बात आई है, मैं आपको एक किस्सा सुनाते हैं। आई वाज इन कराची ड्यूरिंग PSL लास्ट ईयर। तो मैंने देखा 2 बड़ी देगे आ रही है बाहर से। जी पूछा ये क्या, बाहर से तो खाना अलाउड ही नहीं है। कहा जी प्लेयर्स ने मंगाई है, उन्होंने बिरयानी खानी थी और सुबह मैच था। ये तो इतनी तो गुंजाइश बिरयानी तो खा लें यार, मैं जरूरी है ना बिरयानी। But you see what kind of fuel that your body needs. ये देखो, it's a part of education. I'm saying this to on live on TV. Reason why कि देखो जो फ्यूल आप डालोगे उसी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट? मैं आई एम ऑल फॉर बिरयानी, आई एम ऑल फॉर कढ़ाइयाँ देसी न्यारी नली पाए, खाओ, ट्रीट योरसेल्फ नाइसली। मैं डिप्राइव नहीं करता आपको खाने पीछे से। स्टूडियो में भूख लगी सब। हाँ ओए होए की आवाजें आ रही हैं। हाँ, हमें धनिया गोश्त खाओ, अपना आप ओजरी पाए खाओ, सारा कुछ खाओ। मैं तो सब खाता हूँ। बिल्कुल। मैं तो सारा गेम रिजर्व खाया हुआ पूरा अफ्रीका का। कीमे करेले कुछ समथिंग लाइक दैट। हाँ, गेम रिजर्व समझते हैं ना आप? गेम रिजर्व जो एक्सेसिव जानवर होता है, उसको जो आप पैसे दे के मार के आप खाते, तो मैंने तो सब कुछ खाया हुआ। बट थिंग इज व्हाट योर बॉडी नीड्स इट, यू नो, फॉर दैट डे। कितना लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द डे है ना, तकरीबन आपके 6 घंटे हैं फील्ड के ऊपर, तो समहाउ बॉडी हैज टू रिएक्ट। ट्रू। और बॉडी तभी रिएक्ट करेगी कि आपका 4 लीटर से 5 लीटर पानी जिस्म के अंदर हो। राइट। ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है भाईजान। पानी आपने सिप करते रहना। यू सीन मी ड्रिंकिंग Yeah. वाटर इन अ क्लब, राइट? इस्लामाबाद क्लब, कोई और ना समझ लेना। सो आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई मेक श्योर कि मेरी जो इनटेक ऑफ द Hydration. वाटर है, दैट हैज टू बी राइट, एंड देन द फ्यूल ऑफ द बॉडी विच इज द गुड फूड, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, आई बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यू कम बैक। The gym training is not for a muscle making. It's a muscle breaking exercise. जी। It's not an anabolic, it's a catabolic, जहाँ पे मसल बनता है, टूटता है। टूटने के बाद जो इस किस्म का खाना खाओगे, उससे वो प्रोटीन सेल बनेगा। वो इतना सा फटा हुआ मसल जो मैं दिखा दूंगा आपको टीवी पे, वो टूटा हुआ मसल होता है। अगर उसके ऊपर रोटी अच्छी खा लोगे, प्रोटीन अच्छी खा लोगे, वो प्रोटीन सेल्स को प्रोटीन सेल्स ही बनाएगा। True. मैं अब लेक्चर नहीं देना चाहता। And then when you shut your eye, when you shut your eye, mostly people think that I used to go out, having a good time at nights and wake up in the morning and bowl. Your body does not work like this. I had to sleep for at least 8 to 9 hours in a night, minimum, to actually regenerate my body. हाँ। जी। तो तब मैं सुबह उठ के बॉलिंग कर सकता था। वो वसीम भाई का कोई किस्सा बता रहे थे, पता नहीं किसी दिन सुना था, मेरा ख्याल है वो तुम टेस्ट मैच जीत गए थे ना? शुरू की बात थी। नहीं, टेस्ट मैच जीत के खत्म हो गया टेस्ट मैच। हाँ जी। टेस्ट मैच के बाद जो मर्जी करो। Exactly. I think that's what it is, which is why now let's come back to the game as well. I think Shoaib bhai is अच्छा, made वसीम भाई apps. खुद क्या कर रहे थे फिर? चल ये तो बताओ। वो कह रहे मैं शेबी को ढूंढ रहा था। अच्छा, मुझे ढूंढ रहे थे क्लब में। Let it be in between you, but obviously हमें as fans of cricket ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं. We go back, we travel in time like this as well. But very quickly coming back to the game over here once again. पाकिस्तान सर 6 विकेट मेरा ख्याल है हासिल कर चुका है। अगली आपने 100 रन की मेरे ख्याल है बात की है कि यार इसके अंदर हमें इनको आउट करना है। Just wrap it up यार।
ऐसा सिंपल एज अच्छा, यहाँ मेरा एक कंसर्न है, हमारे स्पिन बॉलर्स काम करेंगे जब इंग्लैंड खेलने आएगा, दे गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ लीच एंड शोएब बशीर, वो भी तो स्पिन कराते हैं और लेकिन उनको अब समझ आ गई है विकेट की। तो पहले दिन भी यही हुआ, हमारे जो ओपनर्स थे वो इसी तरह आउट हुए, लीच को यार early देखिए, break नहीं आप मिला। यहाँ पे डिफेंस के साथ नहीं, स्कोरिंग शॉट्स के साथ आप अपनी सेविंग ग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रोक मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अग्रेसिव खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ द क्रीज खेलना पड़ेगा। True. दैट्स वेरी सिंपल। आपको पुठी सीधी स्वीपर मारनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप इस तरह अगर आपने बाय द बुक जाएंगे ना इस विकेट पे, आप फारग हो जाएंगे। ओके, ठीक है। आप ये सोचें कि कितने रन्स में छोटी पार्टनरशिप में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, It's adding value by scoring runs. Either you're Numan, either you're Abdullah Shafiq. ठीक है, Whoever you are. यार मैं 35 ऐड करता हूँ, तुम 35 करते हो, 35 क्या होता 50 कर देता है बीच में, that is a bonus. Exactly. You're not going to make a century out of in second batting. I'm telling you right now. You're looking for a partnership. Because the wicket और won't उसमें go. स्कोरिंग शॉट्स के साथ ही आज आगे हो सकता है, otherwise it's going to be looking difficult. It's not going to be like walking in the park and you know just Single, you're going to double come and करके। you're just going to score हाँ। runs. No, it's not going to work. First of all, you need to take 4 wickets cheaply. Secondly, you have to bat better with the 50, 60, 75 runs. My mind is saying 75 runs. ओके, And then Pakistan scoring around 200 runs because deterioration of the wicket is there. So I really think that Pakistan should. I think Pakistan should win the series here onwards from here now. Seriously, they should. This is a chance now. If it works for them, and unfortunately, if actually England is going to manage our spinners, I think it's going to be difficult for Pakistan. फिर तो कोई गल रह ही नहीं जाएगी मेरे ख्याल है। जो शुएब भाई ने बात की है, let's sum it up. Let's take a good look at what's going to happen today. जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं क्या था? अच्छा, मुझे इशारा हुआ शायद। Well, thank you so much, Mahin, for Thank being with you, us. Shahzad. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar, for being with us and taking us back in time for a moment. Gave us a lot of nostalgia. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, stay tuned to PTV Sports because we're bringing you live action all the way from Multan. And today it's going to be the 3rd day and obviously the 8th day of the pitch as well. Pakistan versus England. Pakistan एक बड़ी खुशाइन position में. Let's hope that they're going to build better on top of this. Until next time, look after yourselves. Good morning. Game on.